नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा बाई आराधना में। और एक बार मैं फिर से आपके साथ में हूँ। तो और ये सेशन जो आज है ये फिर से आंसर रिप्लाई सेशन है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले जो है इनका नाम है मनोज। ये हिस्ट्री की बुक्स के लिए पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। देखिए मनोज जी, हिस्ट्री में सभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बहुत डिफरेंट बुक्स। मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत सारी डिफरेंट बुक्स से मत पढ़िए। बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक दो बुक जो अच्छी लगती हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप उनको परचेज़ करिए और उन्हीं का रिवीजन करिए बार बार। तो मैं आपको एक ऑल इन वन बुक बताती हूँ जो आपके प्री और मेंस में दोनों में ही बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये है आपकी स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो है ये प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए ही मुझे बेस्ट बुक लगती है ये। ठीक है। और अगर आप जो है प्री के लिए पहले सिर्फ प्री में ध्यान देना चाह रहे हैं तो ये जो बुक है घटना चक्र, इसका जो हिस्ट्री का एडिशन है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो जैसे जो बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करना चाहता है वो ये इन दो बुक्स से सफिशिएंट हो जाता है। और बाकी आप परचेज करने को तो मैं सैकड़ों बुक्स के नाम बता दूं, सबको अलग अलग पसंद आती है, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप एक दो बुक लीजिए, सेलेक्टेड लीजिए और उन्हीं का बार बार रिवीजन करिए, उन्हीं से नोट्स बनाइए। इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी दूसरी होती नहीं है। ठीक है। और जितने बार आप वो रिपीट करेंगे बुक तो आपको कुछ उसमें से नया मिलेगा। और डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो फिर जो है आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है। तो मुझे ये प्री और मेंस दोनों के लिए स्पेक्ट्रम बहुत पसंद आती है। और जब एग्ज़ाम टाइम आने वाला हो उस समय थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदल के, जो मार्केट में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बुक घटना चक्र आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल, उसके जो एडिशन आते हैं घटना चक्र के, हर सब्जेक्ट के अलग अलग आते हैं। एक बार उनको ज़रूर हर प्री के पहले पढ़ के जाइएगा। ये मैं आप लोगों से सबसे कहूँगी कि वो जो घटना चक्र का एडिशन आता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये सब जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में भी अच्छा लगेगा वो, और सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि वो जो घटना चक्र है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी दिया रहता है कि वो कब 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 आया है, तो उससे आपको ये उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। और इन सब के ऊपर जो भारी है वो है एनसीईआरटी की बुक्स। अगर आप एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ के नोट्स बना लें तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वो आपका हर जगह काम आएगा। वो आपका यूपीएससी तक में, अगर आप वो जो सॉलिड मैटर होता है एनसीईआरटी में, उसके कंटेंट आप लिखेंगे, उसको पॉइंट्स, मैं जो सजेशन देना चाह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए उनको। अगर आप रियली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, दिल से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, भले आपका इस एग्ज़ाम में ना हो और नेक्स्ट, तो मतलब एक आप अपना बेस बनाना चाह रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स परचेज करिए और उससे नोट्स बनाइए। जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके क्वेश्चन, बैक ईयर क्वेश्चन सामने रखिए कि क्या क्या आए हैं, मेंस के क्वेश्चन रखिए और उनसे पॉइंट वाइज नोट्स बनाना शुरू करिए। वो आपको बहुत बेनिफिट, प्री और मेंस दोनों में बेनिफिट मिलेगा उससे आपको। और मेंस की भी प्रिपरेशन उससे साथ साथ होती जाएगी, क्योंकि मेंस क्या है, वही तो है जो हम पढ़ रहे हैं। प्री में उसी से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में उसी का डिटेल आता है। तो जब आपके पास सारा नोट्स रहेगा, पॉइंट वाइज आप हर आंसर लिखेंगे, तो कौन आपका सिलेक्शन रोक लेगा। पर आपको बार बार उन चीज़ों का रिवीजन करना है। बहुत सारा नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज ही ना करिए तो कुछ भी नहीं याद रह जाता है। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिया राजपूत। प्रिया राजपूत कह रही हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाए जो एग्ज़ाम में आता है।
प्रिया जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करूँगी। आजकल थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, तो मैं इस चीज़ को भी शुरुआत करूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की जाए आप लोगों से कि उसको कैसे लिखना है। जैसे एक इन्होंने आगे निधि, शायद निधि नाम है, निधि गौतम आई थिंक लिखा हुआ है। मैंने एक्चुअली नाम ऐसे रफली नोट कर लिया था, तो इस समय मुझे पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा है कि निधि गौतम है, निधि गौड़ है शायद, हाँ सॉरी, निधि गौड़। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करना चाह रही हैं। निधि जी, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैंने इस पे बेस्ट प्रिपरेशन करी थी और इसका मैंने आंसर प्रिपेयर किया था। मेरे पास उसका नोट्स भी रखा है और थोड़ा सा कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, वो नोट्स जो है दूसरी जगह पे रखे हुए हैं और वो घर इस समय लॉक है, तो मैं नोट्स ला नहीं पा रही हूँ। तो मैं अगर जैसे ही किसी तरीके से मैनेज करके अगर मुझे वो नोट्स मिल जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने नोट्स आप लोगों को दिखाऊं। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। और इसका आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, इसमें आप दोनों पुरानी क्या एजुकेशन पॉलिसी थी और नई क्या आई है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और जो चेंज हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या बेनिफिट्स है। तो 3 पार्ट में इस आंसर को लिखिए, देखिए बेस्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। और फिर ये पूछ रहे हैं कि पीहू की वैक्सीनेशन लिख दिया है इन्होंने, शायद गलती से लिख गया होगा, वैकेंसी कब तक आएगी। पीहू पूछ रही हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है कि आयोग को अध्याचन जा चुके हैं और 140 पदों के लिए गए हैं, और नहीं सॉरी 160 पदों के लिए गए हैं, 40 और बढ़ने की संभावना है। तो मोस्ट प्रोबेबली 200 पद के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। बीओ की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग जो है अभी से शुरुआत कर दीजिए। और क्योंकि नोटिफिकेशन आने और एग्ज़ाम होने में बहुत कम अंतर होता है। हम लोग के टाइम पे जब मेरे ख्याल से दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और फरवरी में या फरवरी में शायद एग्ज़ाम वो प्रस्तावित था, पर मुझे लगता है कि शायद कोरोना की वजह से ये टल गया था। पर इतना कम टाइम था, ठीक है, कि तुरंत वैकेंसी आई और तुरंत जो है एग्ज़ाम, अगर कोरोना नहीं होता तो वो तुरंत जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता। फिर वो टल के वो आया है अगस्त में, 15 अगस्त के बाद शायद एग्ज़ाम हुआ था, 16 अगस्त को आई थिंक हुआ था प्री। और फिर जो है दिसंबर में 6 दिसंबर को मेंस हुआ था। एक कोई क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा, कि मुझे उनका नाम नहीं मैंने लिखा है, कि मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए ये तो बहुत कॉमन सा इसका जवाब है कि प्री में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका रिज़ल्ट आता है, आपका रोल नंबर छपता है, रिज़ल्ट आउट होता है, आयोग आउट करता है प्री के रिज़ल्ट को एक साथ, और आपके पास मैसेज भी आता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो इसलिए आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाता है अगर आप यूट्यूब और इन सब से जुड़े हैं कि रिज़ल्ट आ गया है, और आप आयोग की साइट पे जाके प्री का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अजब सिंह पूछ रहे हैं आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो देखिए मेरे टाइम पे कोरोना चल रहा था उस समय, तो ऑफलाइन कोचिंग तो सारी बंद थी। तो मैंने गाइडलाइंस लेने के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग को लिया था, जिससे कि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि कैसे पढ़ना है। तो मेरे 2 वीडियो भी आए हैं, इन पर इंटरव्यू भी है दोनों पे। एक थी IAS एकेडमी, और इसके मैंने प्री का कोर्स लिया था इनका, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मैंने प्री और मेंस दोनों का पेड कोर्स लिया था। उसमें मेंस के कोर्स में मैंने सिर्फ आंसर राइटिंग ली थी। तो बहुत अच्छा मुझे पैटर्न लगा था इनका कि ये रोज़ सुबह
4-5 क्वेश्चंस आ जाते थे और उनको आपको आंसर करना होता था और उसके बाद में उसका मॉडल आंसर आ जाता था कि आपके क्वेश्चन में। तो मैंने मॉडल आंसर्स को ही बेस बना लिया था कि इसमें क्या क्या एक आंसर में होना चाहिए। तो आई थिंक आज इतने लोगों का कवर हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को मैक्सिमम अपने रिप्लाई मिल गए हैं और मुझे फिर जो है किसी दिन टाइम निकाल के मैं आगे के भी रिप्लाई करूँगी। और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये वैकेंसी आते ही थोड़ा सा आप लोगों को और टाइम दूँ, पर इसके लिए आप चैनल को प्रमोट करेंगे तभी मेरा मन भी लगेगा, क्योंकि हर आदमी को मोटिवेशन चाहिए होता है। आप जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, ऐसे ही मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, लाइक्स से, कमेंट से। तो अच्छा लगता है काम करने में, टाइम देने में। तो आप लोग इसको कीप ऑन शेयरिंग, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अदरवाइज़ आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।